सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर से संबंधित पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंप्यूटर को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बड़े आसानी से कर लेते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हम हिंदी मीडियम के माध्यम से आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए और अपने साथियों को जोड़िए जो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम को सोल्व करते हैं। तो कंप्यूटर के संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसीलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार की अगर बात करें कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ जो है डॉक्यूमेंट्स में, ईमेल में, लिसनिंग, व्यूइंग, वीडियो, ऑडियो, आपको पता ही है, गेम्स वगैरह, डेटाबेस प्रिपरेशन आदि के साथ साथ बहुत से कामों में किया जाता है। बैंक की बात हो, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो, कार्यालयों की बात हो, घरों में, दुकानों में, कहीं पे भी कंप्यूटर का जो है बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। तो कंप्यूटर एक प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। प्रोग्रामर इसको कहा जाता है। जो कंप्यूटर को जो चलाया जाता है जिस व्यक्ति के द्वारा, उससे कोई यूज़र कहते हैं। तो याद रखेंगे, कंप्यूटर का मतलब गणना करना, जो कैलकुलेशन करने के काम आता है। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। याद रखेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसको केवल हम देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें से कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं, कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो अंदरूनी कार्य करता है, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम केवल देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का मशीनरी जो भाग होता है, जैसे एलसीडी, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, सीपीएस आदि, जिनको छूकर देखा जा सकता है। याद रखेंगे, हमने अभी बात की थी सॉफ्टवेयर की, जिसको केवल हम देख रहे थे, वहाँ छू नहीं सकते थे। यहाँ पर उन मशीनरी पार्ट्स को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आदि आपको पता ही है, मशीनरी पार्ट्स को मिलकर कंप्यूटर का जो बाहरी भाग होता है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। जो अंदरूनी भाग की हमने बात की थी वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। तो स्टूडेंट्स याद करेंगे, आजकल कुछ सॉफ्टवेयर को जो है कंप्यूटर चलाने के लिए निर्धारित हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। तो जो सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर में अगर हार्डवेयर नहीं होता तो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में नहीं चलाया जा सकता, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे देखिए, हम कंप्यूटर की जो पीढ़ियों की बात करते हैं, कंप्यूटर ने कहाँ से कहाँ तक प्रोग्रेस की है। कंप्यूटर की जो हैं 5 पीढ़ी आज प्रसिद्ध हैं। जो पहली पीढ़ी की अगर बात करें 1942 से 1955, देखिए इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब होती थी जिसकी वजह से इसका आकार कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा हो जाता था, बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी। यह ट्यूब काफ़ी गर्मी पैदा करती थी। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आता है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 से 1955। और इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का जो प्रयोग किया गया था उनका उदाहरण है ENIAC, UNIVAC, मार्क 1 आदि। ENIAC जैसे कंप्यूटर की पहली भाषा, पहला कंप्यूटर भी नाम इसी पे रखा गया था। देखिए आगे, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के बीच मानी जाती है। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। पहले वैक्यूम ट्यूब का था, अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। मैग्नेटिक जैसे धातु को बोलते हैं आप, चुंबकीय धातु, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया जिसकी गति जो है 10 माइक्रोसेकंड के आसपास मानी गई। इसमें मल्टी बैंक, रिमेनिंग और टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। इसकी भाषा असेंबली भाषा और स्तरीय भाषा थी। इसका उपयोग व्यापक रूप से व्यवसाय में यानी रोजगार में किया जाता था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971, यहाँ तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह अब इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखेंगे IC जिसको आप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया
जाने लगा था। कंप्यूटर का आकार अब छोटा हो गया था और इसकी गति जो है माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड यानी बहुत कम समय अब कंप्यूटर लेने लग गया था कोई भी कार्य करने के लिए, गणना करने के लिए। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते हो गए थे। इस पीढ़ी की उच्च स्तरीय भाषा पास्कल बेसिक का विकास हो चुका था। अभी बदलाव और हो रहे थे। उदाहरण के लिए IBM सिस्टम NCR 395 B6500 ऐसे कंप्यूटर में कुछ बदलाव किए गए थे, उच्च स्तरीय भाषा प्रयोग की गई थी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की बात करें 1971 से आज तक, जब 1990 के आसपास की जो बात है, वो चिप और माइक्रो प्रोसेस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आने लगे थे। इससे कंप्यूटरों का आकार काफ़ी कम हो गया, उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई थी। चुंबकीय डिस्क की जगह अब अर्धचालक मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। याद रखेंगे, आप लेन और वैन के नाम से जानते हैं, ऐसे नेटवर्क का प्रयोग किया जाने लगा। लोकल एरिया नेटवर्क लेन और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑपरेटिंग के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार MS-DOS से हुआ। याद रखने, MS-DOS से परिचय जो है चौथी पीढ़ी में हुआ था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटर में आने लगी, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन आरंभ हुआ। C भाषा का विकास यहीं पे हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर में C भाषा का विकास किस समय, किस पीढ़ी में हुआ? IBM PC XT, Apple II, Intel 4004 चिप आदि कंप्यूटरीय प्रोग्रामिंग इसमें प्रयोग किए जाने लगे। प्रेजेंट में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी का जो है प्रयोग किया जाने लगा है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग अब किया जाने लगा है। कम से कम जगह में अधिक से अधिक डाटा स्टोर किया जाने लगा है। पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, टैबलेट आदि इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, ईमेल, www का विकास यहाँ पे हुआ है। आपका परिचय विंडोज़ के रूप में हुआ। XP को आप जानते ही हैं, विकास इसमें जारी है। ऑप्टिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जाने लगा। तो ये उदाहरण के लिए विंडोज़ आपने देखते हैं आजकल के कंप्यूटर में पाँचवीं पीढ़ी का प्रयोग। पाँचवीं पीढ़ी में नए कंप्यूटर में नए नए बदलाव होते जा रहे हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, कंप्यूटर और उससे संबंधित इतिहास की किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर का विकास हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने इस ऐसे और कंप्यूटर से संबंधित हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके किसी भी टेस्ट में आते हैं। तो जुड़े रहिए अपने चैनल से और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक यू।